अगर आप मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, अगर आप मुसीबतों से गुज़र रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हैं या फिर आपको आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, सब अच्छा होगा। बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जैसा भी आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए और आपको जीत जरूर मिलेगी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल एसएससी पे कदम कामयाबी के। तो चलिए पढ़ते हैं वोकैब्स। तो डी से हमने शुरू कर दिया था, तो डी वाला पढ़ना है हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज डिफ्यूज। फर्स्ट वर्ड इज डिफ्यूज, दैट मीन्स स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। किसी भी चीज को फैलाना, दूर दूर तक फैलाना। तो इसका क्या हो जाएगा, डिफ्यूज मतलब स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, दूर तक किसी भी चीज को फैलाने का मतलब होता है डिफ्यूज। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे हम, इसको हम याद करेंगे, डिफ्यूज को कर लेंगे डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो जैसे हमने कोई काम किया या कुछ भी किया, हमने वीडियो बनाई, जस्ट लाइक मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो क्या, मेरी जो वीडियो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फैल रही है। क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फैल रही है। तो इस तरह से याद कर लेंगे, डिफ्यूज का क्या हो गया, डिफरेंट एरिया बना लेंगे, डिफरेंट एरिया में फैल रही है, मेरी वीडियोस डिफरेंट एरियाज में फैल रही है, मतलब फैल रही है डिफरेंट एरियाज में फैल रही है, ठीक है। तो फैल रही है जो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह से, तो ये हमारे माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डाइन। डाइन का मतलब क्या हो गया, ईट डिनर, मतलब रात का भोजन जो होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं रात में, उसको हम डाइन भी कहते हैं। और डिनर, आप इसको डिनर से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डिनर तो सभी करते हैं और डिनर सबको पता होता है कि जो रात में हम खाना खाते हैं उसको डिनर भी कहते हैं। तो ये इस तरह से याद कर लेंगे, डाइन मतलब डिनर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जब हम किसी से एग्रीमेंट ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो उसमें सामंजस्य ना हो, ठीक है, बात ना बने, तो उसको हम कहते हैं डिस्कॉर्ड। तो इसको याद कैसे करेंगे, डिस्कॉर्ड को हम कर लेंगे याद, ऐसे बना लेंगे, डिस प्लस एकॉर्ड, अकॉर्डेंस भी बना लेंगे, या फिर मतलब कि नॉट एग्रीमेंट, नॉट एग्री, ठीक है। डिस मतलब नॉट और अकॉर्ड मतलब एग्री, मतलब कि जब हम कोई चीज़ सोचें या फिर किसी के साथ हमारी जो एग्रीमेंट है वो ना हो, हम उसके साथ मंजस में ना बोलें, दैट मीन्स डिस्कॉर्ड, मतलब जहाँ हमारी एग्रीमेंट ना हो, ना हमारी इच्छा ना हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसएम्बार्क्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डिसएम्बार्क्ड, दैट मीन्स टू लीव अ शिप या फिर प्लेन आफ्टर द जर्नी। जब भी हम प्लेन में जाते हैं, जब हम वहाँ से निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिसएम्बार्क्ड। या फिर जहाँ शिप से हम जब उतर के जाते हैं अपने घर या जहाँ भी हमें जाना होता है, जब वहाँ उस शिप से हम उतर जाते हैं तब उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिसएम्बार्क्ड, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको याद कर लेंगे, डिस को हम बना लेंगे दिस, और उसके बाद इसको कर लेंगे सेमेस्टर, दिस सेमेस्टर बैक। अगर इस सेमेस्टर में मेरी बैक लग गई, दिस एम्बार्क्ड क्या बनाएंगे, दिस सेमेस्टर बैक, मतलब अगर इस सेमेस्टर में मेरी बैक लग गई तो मैं शिप से नहीं जाऊंगा, ठीक है। शिप से नहीं जाऊंगा मतलब शिप से मैं जाऊंगा नहीं तो उतरूंगा भी नहीं, ठीक है। जब जाएंगे नहीं तो उतरेंगे भी नहीं, तो इस तरह से याद कर लेंगे। अगर मैं इस सेमेस्टर में फेल हो गई तो मैं शिप से घूमने नहीं जाऊंगी और ना ही मैं उससे उतरूंगी, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइल्यूजन, दैट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट। क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि जहाँ पे हमारे मोह को भंग करना, ठीक है, हमारे विश्वास को भंग करना, विश्वास तोड़ना, उसका होता है मीनिंग डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिसइल्यूजन, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, डिस मतलब नॉट कर लेंगे, ठीक है,
नॉट इन इल्यूजन, मतलब मोह में ना रहना, ठीक है, मोह में नहीं रहना, मोह तोड़ देना, ठीक है। तो मोह यहाँ क्या हो गया, टूट गया हमारा, दिस हो गया मतलब टूट गया, ठीक है, दिस हो गया मतलब टूट गया। तो हमारा जो मोह था वो क्या हो गया, टूट गया, हमारा विश्वास जो था वो टूट गया। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे, जो इल्यूजन था हमारा विश्वास जो था, हमारा विश्वास टूट गया, डिसइल्यूजन हो गया, दैट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या हो गया, इम्पार्शियल, क्या हो गया, इम्पार्शियल, मतलब कि जहाँ पे हम हमारे कोई वहाँ पे ना लॉस हो ना गेन है, उससे हमारा कोई रिलेटेड ना हो, हम बिना किसी पक्ष में बोले किसी चीज़ के बारे में जब बात करें तो उसको क्या कहते हैं, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। जहाँ पे निष्पक्ष हो, मतलब जहाँ पे हमारे कोई पक्ष ना ले, कोई बिना कोई पक्ष लिए हम जहाँ बात करें उसको कहते हैं इम्पार्शियल, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे डिसइंटरेस्टेड को, डिस मतलब नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मतलब नॉट इंटरेस्टेड। जब हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, जब हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हम किसी का भी पक्ष लेके उस मैटर में नहीं बोलते, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लाइक जज जब भी वहाँ केस आता है तो दोनों पक्ष की बात सुनता है, क्योंकि उसका कोई भी संबंध नहीं है दोनों से ही, उसको वर्डिक्ट करना है, वो किससे करना है, इम्पार्शियल करना है, ठीक है। इसलिए जज क्या होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्परेजमेंट, दैट मीन्स इंसल्ट और अब्यूज, किसी को इंसल्ट करना, अब्यूज करना, या फिर नीचे दिखाना, इस तरह से कर सकते हैं। क्या हो गया इसका, डिस्परेजमेंट। इसको याद कैसे करेंगे, डिस मतलब नॉट, डिस का कर लेंगे नॉट, प्रेज, तो हम जिसको लाइक नहीं करते, ठीक है, जिसको हम लाइक नहीं करते उसको हम क्या, प्रेज नहीं करते, ठीक है, प्रेज नहीं करते, उसका हम उल्टा सीधा बोलते हैं, गंदा गंदा बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, नॉट प्रेज, जिसको हम प्रेज ना करें। डिस्प्रेजमेंट का कर लेंगे नॉट प्रेज, जिसको हम प्रेज ना करें, बढ़ावा ना दें, किसी चीज़ की तारीफ ना करें क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं, या डिस्प्रेजमेंट का मतलब हो जाएगा इंसल्ट या फिर अब्यूज़ करना, ठीक है। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे, नॉट प्रेज, हम इसको प्रेज नहीं करते जो हमें पसंद नहीं होता है, ठीक है, उसको हम जो पसंद नहीं होता उसको गाली देते हैं या फिर उल्टा सीधा कुछ भी कह देते हैं। डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट का मतलब क्या हो गया, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, मतलब जिसको इमोशन से इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, फर्क ना पड़े, दैट इज डिस्पैशनेट, दैट इज काम, मतलब विदाउट, डिस कर लेंगे विदाउट, पैशन, जो जिसका कोई पैशन नहीं होता वो क्या होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत शांत होते हैं, ठीक है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या बाहर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, जो भी, वो बिना पैशन के जो होते हैं वो शांत होते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, विदाउट पैशन जो होते हैं वो बहुत काम होते हैं, ठीक है, मतलब शांत होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद का मतलब हो गया गेट रिड ऑफ और मैनेज विदाउट, मतलब बिना किसी के या फिर किसी चीज़ से छुटकारा पाना, ठीक है, डिस्पेंस विद। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे डिस्पेंसरी, ठीक है। डिस्पेंसरी में क्या होता है, दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, क्या मिलती हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, डिस्पेंसरी में मिलती हैं मेडिसिन्स, लेकिन सभी लोग मेडिसिन से क्या, छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या, छुटकारा पाना चाहते हैं, मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हैं, गेट रिड ऑफ, या फिर मतलब हम मेडिसिन से क्या, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कर लेंगे, डिस्पेंस का कर लेंगे डिस्पेंसरी, दैट इज जहाँ दवाई मिलती है डिस्पेंसरी, और वहाँ हमें दवाई लेना पसंद नहीं है, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमिनेट, दैट मीन्स स्प्रेड वाइडली, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब भी, स्प्रेड वाइडली। तो सेमिनेट का क्या होता है, सेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि फैलाना, जैसे कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर के जो सेमेंस होते हैं वो
फीमेल के पास जाता है तो वो क्या स्प्रेड ही तो होता है तभी जाता है। तो इस तरह से इसको भी याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डॉसल। डॉसल का मतलब हो जाएगा ओबीडियंट, विनम्र या फिर जो दूसरों की बात को माने, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? डॉसल। इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे, इसको हम बना लेंगे डॉग। जो डॉग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? ओबीडियंट होते हैं। डॉग्स आर वेरी ओबीडियंट, वो बहुत ही वफादार होते हैं, विनम्र होते हैं, हमारी जो रक्षा करते हैं, ठीक है। तो डॉग्स आर, इसको ऐसे याद कर लेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड इज डॉलरस। डॉलरस का मतलब हो गया सैड, मतलब दुखी होना, सैड होना, ठीक है। डॉलरस को कैसे याद कर लेंगे? इसको हम कर लेंगे डल प्लस या फिर नीरस, ठीक है। डल या नीरस, क्या करेंगे? डॉलरस को कर लेंगे डल या फिर नीरस। मतलब जहाँ हम डल हो, जब हम डल होते हैं या नीरस होते हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम अंदर से दुखी हैं, सैड हैं, तभी तो हम डल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह याद कर लेंगे। डल का क्या बना लेंगे? डल, या फिर रस का बना लेंगे नीरस, ठीक है। क्या बना लेंगे? नीरस। मतलब जब हम डल हैं या फिर नीरस हैं तो हम, इसका मतलब अंदर से क्या है? सैड हैं, दुखी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब हो गया एक्सट्रीमली सीवियर, मतलब बहुत ही ज्यादा भयंकर, अत्यंत कठोर, ठीक है। क्या हो गया? अत्यंत कठोर। जो पत्थर दिल हो उसको कह सकते हैं हम ड्रैकोनियन। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे, ड्रैकोनियन को हम क्या बना लेंगे? ड्रैगन, ठीक है। ड्रैगन। ड्रैगन ने एक लॉ बनाया, ठीक है। ड्रैगन ने लोगों के लिए लॉ बनाया, और वो लॉ कैसा था? वो लॉ था ड्रैकोनियन, मतलब इतना कठोर लॉ था पीपल के लिए कि वो उस लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि ड्रैगन ने लॉ बनाया, अगर ड्रैगन कोई लॉ बनाएगा तो वो लॉ कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा कठोर होगा, जो लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेन। ड्रेन का मतलब हो गया रिमूविंग थिंग, मतलब किसी चीज को रिमूव करना, बहाना, ठीक है। इस तरह से याद कर लेंगे। ड्रेन, ड्रेन। पानी को हम, जब पानी कहीं भर जाता है, रेन का जो पानी होता है, रेन वाटर, अगर वो किसी गड्ढे में भर गया तो उसको हम क्या कहते हैं? बहा देते हैं, ताकि वहाँ पे मच्छर जो है इकट्ठा ना हो, जिससे डेंगू फैलता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। जो रेन का वाटर होता है उसको हम बहा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, इस तरह से। और एक ड्रेन का मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी होता है, पाइप होता है, ठीक है। वो हमारा नाउन हो जाएगा और ये हमारा वर्ब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब हो गया रेन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप्स, मतलब जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, ठीक है, बूंद बूंद पानी गिरता है, दैट इज ड्रिजल। इस तरह से याद कर लेंगे इसको। कैसे? ड्रिजल मतलब बूंद बूंद पानी, ड्रॉप, ड्रिजल मतलब ड्रॉप, इसको ड्रॉप कर लीजिए, ड्रिजल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। ड्रिजल ड्रॉप ऑफ वाटर, जब पानी की छोटी छोटी बूंदे गिरे, दैट इज ड्रिजल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ड्राउजी। ड्राउजी मतलब स्लीपी, जब हमें नींद आए, आलस आए, या फिर ऐसे हम लेटे लेटे ऐसे सोने लगते हैं, ठीक है, दैट इज ड्राउजी। मतलब जब हम डाउन स्लीप, डाउन स्लीप का लेना है, ऐसे कुछ भी याद करने के लिए, ठीक है, बना लेते हैं हम डाउन स्लीप। और ड्राउजी साउंड्स लाइक स्लीपी, दोनों राइम कर रहा है, तो इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हमारा डी वाला भी आज एंड हो गया। अब हम पढ़ेंगे ई वाला, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से याद हो रहा होगा, और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर उस बच्चे तक ये वीडियो जाए जो सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय